हेलो, नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सभी का जो इस वीडियो तक पहुंचे हैं। ठीक है, अब ये हमारा करंट अफेयर का वीडियो है और करंट अफेयर के से संबंधित हमारे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जिस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे उस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको बताया जाएगा और साथ में ये भी समझाया जाएगा कि क्वेश्चन में किस प्रकार से एग्जाम पूछे जाते हैं। तो यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और साथ में आप हमें कमेंट करके ये भी बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्या कमियां रह गई इस वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें क्या बताया गया है समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है व्हेन वाज कोकोनट डे सेलिब्रेटेड। हमने क्वेश्चनों को हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। सो जिस विद्यार्थी को जिस लैंग्वेज में पढ़ना है वो उसमें पढ़ सकता है और क्वेश्चनों को समझ सकता है और शब्दों को हिंदी और इंग्लिश में भी समझ सकता है बड़े आसानी से। चलो, तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है व्हेन वाज कोकोनट डे सेलिब्रेटेड, यानी जो नारियल दिवस है वह कब मनाया गया है। तो नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? सॉरी, 2 सितंबर को मनाया गया है। अब 2 सितंबर को मनाया तो गया है नारियल डे, कोकोनट डे। तो हमें इससे क्या सीख मिलती है? हमें इससे यह सीख मिलती है कि मतलब हमें नारियल को बढ़ावा देना चाहिए। क्या देना चाहिए? नारियल को बढ़ावा देना चाहिए। अब क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि नारियल भारत में सर्वाधिक किस राज्य में उत्पादित किया जाता है, अतः इसका उत्पादन होता है। तो वह राज्य कौन सा है हमारा? वह राज्य है केरल है। कौन सा है? केरल है। अब केरला में सर्वाधिक क्या होते हैं? नारियल होते हैं, यानी नारियल के वृक्ष होते हैं और नारियल का उत्पादन होता है। ठीक है, तो बात केरल की आई है तो हमें केरल से समझना चाहिए, क्योंकि जीके है भाई। ये क्या है? जीके है। जीके तो आप ऐसे समझो कि एक चीज को दूसरे चीज से क्या करना है? कनेक्ट करना है। एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करना है और जब आप एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करना सीख जाओगे तो जीके आपको क्या होने लगेगी? याद होने लगेगी। जीके के क्वेश्चन याद होने शुरू हो जाएंगे। चलो, तो जो केरल आया है हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि केरल का गठन कब हुआ था। तो केरल का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में हुआ था। इसके साथ हमें यह पता होना चाहिए कि केरल के सीएम कौन है। तो पिनराई विजयन है। कौन है? पिनराई विजयन है। और इसके साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि गवर्नर कौन है केरल के। तो आरिफ मोहम्मद खान है। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। मोहम्मद खान है। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और एक बात और आपको याद होनी चाहिए कि केरल का हाई कोर्ट कहां पर है। तो हाई कोर्ट है कोच्चि में। कहां पे है? कोच्चि में। और इसकी स्थापना हुई थी 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में हुई थी। तो ये हमने केरल से संबंधित बातें बताई हैं आपको, जो कि आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। अब बात आती है कि केरल का राजकीय नृत्य क्या है। केरल का राजकीय नृत्य क्या है? बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो केरल का राजकीय नृत्य हो जाएगा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। और तमिलनाडु का है भरतनाट्यम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन पढ़ लिया है। देखो, क्वेश्चनों को हमने हिंदी में भी लिखा है तो आप लोग हिंदी में भी समझ लेंगे। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे हम। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है किस राज्य सरकार ने अमा शहर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किस राज्य ने अमा शहर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है
उड़ीसा सरकार ने किया है। किसने किया है? उड़ीसा सरकार ने किया है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे उड़ीसा लिख नहीं पाया है, तो हम कोई भी एक ऑप्शन काट देंगे और वहां पे क्या लिख देंगे? उड़ीसा। उड़ीसा किसने किया है? उड़ीसा ने किया है। अब उड़ीसा से बात आई है तो उड़ीसा से आपको और भी क्वेश्चन समझ में आने चाहिए कि उड़ीसा का गठन कब हुआ था। सबसे पहले तो आप उड़ीसा का गठन समझ लो। गठन, उड़ीसा का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1936 को। ये हम यहाँ ये समझेंगे कि 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ था? उड़ीसा की स्थापना हुई थी। स्थापना, क्योंकि गठन कब हुआ था? गठन हुआ था 26 जनवरी। 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ था? उड़ीसा का गठन हुआ था। अब स्थापना और गठन दोनों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्थापना पूछें तो आप लगाएंगे 1 अप्रैल 1936 और गठन पूछें तो लगाएंगे 26 जनवरी 1950। क्योंकि उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी उड़ीसा से। अब उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक हैं, ये बात आपको समझनी है। और गवर्नर कौन है? गवर्नर तो गणेशी लाल हैं। कौन है? गणेशी लाल हैं। ठीक है, हम बोलते भी जा रहे हैं और लिखते भी जा रहे हैं, तो किसी को राइटिंग में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो वो सुन लेंगे ध्यान से। ठीक है, अब अगली बात उड़ीसा से समझे हम कि उड़ीसा का हाईकोर्ट कहाँ पे है। उड़ीसा का हाईकोर्ट कहाँ पे है? तो उड़ीसा का हाईकोर्ट है कटक में। कहाँ पे है? कटक में। और इस हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 1948 में हुई थी। 1948 में और किसकी स्थापना हुई थी? तो गुवाहाटी हाईकोर्ट की हुई थी। किसकी? गुवाहाटी हाईकोर्ट की हुई थी। और गुवाहाटी में कौन सा है? कामाख्या देवी मंदिर है। ये भी आपको समझना है। ठीक है, और कटक में क्या है? कटक में नेशनल चावल शोध संस्थान है। नेशनल चावल शोध संस्थान है। कहाँ पे? कटक में है। ये बात भी आपको समझ लेनी है। और उड़ीसा के कोणार्क में कौन सा है? सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर है। कहाँ पे? उड़ीसा के कोणार्क में। ये भी आपको समझना है। ठीक है, उड़ीसा में चिल्का झील है। कौन सी है? चिल्का झील है। इस प्रकार से हमने उड़ीसा से ये क्वेश्चन पढ़ लिए और समझ लिया। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन में समझे जरा क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये तो। देखो जरा क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कहा गया है हिमचे मेचेची को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। हिमचे मेचेची को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो इन्हें बनाया गया है ट्यूनीशिया का। कहाँ का? ट्यूनीशिया का बनाया गया है। अब ट्यूनीशिया का बनाया गया है तो ट्यूनीशिया की राजधानी क्या है? तो ट्यूनीशिया की राजधानी क्या हो जाएगी? ट्यूनिस हो जाएगी। ट्यूनिस, ट्यूनिस हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद मुद्रा क्या है? तो मुद्रा हो जाएगी दीनार। अब यहां तक तो बात ठीक है। अब क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि यह देश किस महाद्वीप में स्थित है, तो हम ये भी समझ लेंगे। ये जो ट्यूनीशिया देश है ये किस महाद्वीप में स्थित है? ये अफ्रीका महाद्वीप में है। किस में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। आपको ये समझ लेना है। ठीक है, किस में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। अब इसकी लोकेशन क्या है? तो इसकी लोकेशन है उत्तरी अफ्रीका में। कहाँ पे है? उत्तरी अफ्रीका में। और अफ्रीका में ही तो अपने गांधी जी गए थे भारत के। कौन गए थे? गांधी जी। कब गए थे? 1893 में गए थे। कब गए थे? 1893 में गए थे। ठीक है, तो जाने के बाद महात्मा गांधी ने वहां पे नाटाल कांग्रेस की स्थापना की थी 1894 में। कब की थी? 1894 में गांधी जी ने नाटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। और आपको ये भी समझना है कि नाटाल कांग्रेस की स्थापना के साथ साथ महात्मा गांधी ने वहां पे और क्या क्या किया था। ठीक है, तो समझते जाएं जरा ध्यान से। 1894 में 1894
94 में नाटाल कांग्रेस की स्थापना की थी, और 1902 में जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय आश्रम बसाया था। कौन सा? टॉल्स्टॉय आश्रम बसाया था। कहाँ पे बसाया था? जोहान्सबर्ग में बसाया था। ठीक है, ये जोहान्सबर्ग है। अब दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग एक सिटी है, शहर है। ठीक है, इसके बाद 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है डरबन, वहां पे फोनिक्स आश्रम बसाया था। कौन सा? फोनिक्स आश्रम बसाया था। ठीक है, तो ये बातें आपको समझनी है। ठीक है, आपको बस पॉइंट याद करने हैं, चाहे वो कहीं से भी हमें संबंधित हों, बस जी के याद करनी है हमें। और वो याद कैसे होगी? चीजों को जोड़ करके याद होगी। चलो अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझते जाइए सभी। तो अगला क्वेश्चन क्या है? बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा किस राज्य ने की है? बहुत बढ़िया है भाई, जहां पे आप बिजली चोरी करोगे तो उसके लिए अलग से FIR हो जाएगी आपकी, और उसके लिए अलग से पुलिस स्टेशन बनाया गया है, उसके लिए अलग से पुलिस स्टेशन बनाया गया है। तो ये सब बातें हैं, तो ये सब बातें मतलब किस सरकार ने शुरू कर दी? उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार। अब यूपी सरकार से बात आई है तो आपको ये समझना होगा कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था। ये क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है, बस आपको याद रख लेना है कब हुआ था। 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। ठीक है, अगली बात, इसके सीएम कौन है? सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ हैं हमारे। कौन है? योगी जी। तो एक बार क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से पहले कहाँ के सांसद थे? तो गोरखपुर के थे। कहाँ के? गोरखपुर के थे। कहाँ के थे? गोरखपुर के थे। ये आपको याद हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, और गोरखपुर में ही क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा होती है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यूपी के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? गोरखपुर में होती है। सबसे कम कहाँ पे होती है? आगरा और मथुरा में होती है। कहाँ पे? आगरा और मथुरा में होती है। उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला कौन सा है? तो बरेली है। कौन सा है? बरेली है। ये बातें आपको याद रखनी है जो हम आपसे बोलते जा रहे हैं। ठीक है, ये वो क्वेश्चन होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। चलो अगली बात, उत्तर प्रदेश के गवर्नर तो आपको पता ही है, आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, अब बात आती है यूपी से। उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर है। सहारनपुर है। दक्षिणी जिला कौन सा है? तो सोनभद्र है। और पश्चिमी जिला कौन सा है? तो शामली है। और पूर्वी जिला कौन सा है? तो बलिया है। कौन सा है? बलिया है। ये बातें आपको याद रखनी है भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, आप लोग याद रखें। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि द बिग थॉट ऑफ लिटिल ल्यू पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, तो ये किसने लिखी है? करण जौहर ने लिखी है। ये किसकी पुस्तक है? करण जौहर की है। अब बात आती है, करण जौहर की तो है पुस्तक, लेकिन इस पुस्तक में क्या दिया गया है? ठीक है, हमें ये बताना है कि इस पुस्तक में क्या दिया गया है। तो इसमें कहा गया है कि दो बच्चों, यानी इसमें दो बच्चों के पालन पोषण के बारे में बताया गया है। इस दो बच्चों के, दो जुड़वा बच्चों के पालन पोषण के बारे में बताया गया है इस पुस्तक में। और यह किसके द्वारा, किसकी पुस्तक है? तो करण जौहर की है।
भाई देखो क्वेश्चन किताबों से भी पूछे जाते हैं कि ये पुस्तक किसकी है, इसके लेखक कौन है, इसके राइटर कौन है। इस यदि आप एग्जाम देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, यदि आप एग्जाम देते हैं और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सब पता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। तो हम तो आपको बताएंगे ही, और क्वेश्चन क्या है कि मतलब उल्टा भी पूछ लिया जाता, सीधा भी पूछ लिया जाता, तो आपको दोनों तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। तो साथियों, यदि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ भी समझा है, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें। और यदि कोई क्वेश्चन में डाउट रह जाता है आपको, या कोई भी क्वेरीज आपकी है मुझसे, तो आप कॉल करके भी हमसे पूछ सकते हैं, जो कि मेरा नंबर है 9415537254। इस पे आप कॉल कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन हो जिसमें आपको कोई भी डाउट हो तो इसी नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।